रीना एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां लोगों के घरों में काम करती थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रीना को शहर पढ़ने भेजा था ताकि उसकी जिंदगी सुधर सके। रीना शहर के पुराने इलाके में एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। कमरा इतना छोटा था कि उसमें एक चारपाई, एक स्टोव और एक टेबल ही मुश्किल से आ पाते थे। पर रीना खुश थी क्योंकि उसका सपना बड़ा था। हर महीने घर से थोड़े बहुत पैसे आते थे जिनसे उसका किराया, खाना और कॉलेज की फीस मुश्किल से निकलती थी। एक दिन रीना को घर से चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, बेटी, इस बार पैसे कम भेज पा रहे हैं। तेरे बाबूजी बीमार पड़ गए हैं। खेत भी सूख गया है। चिट्ठी पढ़ते ही रीना की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी। उसी शाम वह बाजार गई। वहां सब्जी खरीदते समय उसने देखा कि एक लड़की अकेली खड़ी रो रही थी। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरा उदास था। रीना उसके पास गई। क्या हुआ बहन? लड़की बोली, मेरा नाम मेई है। मैं दूसरे शहर से आई हूं। नौकरी ढूंढने आई थी पर पैसे खत्म हो गए। रहने की जगह भी नहीं है। रीना ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे कमरे में रह सकती हो। छोटा है पर 2 लोग रह लेंगे। मेई की आंखों में चमक आ गई। सच? हाँ, पर किराया आधा आधा देना होगा। दोनों हंस पड़ी। उस दिन से रीना और मेई साथ रहने लगीं। धीरे धीरे दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। रीना उसे हिंदी सिखाती और मेई उसे अपने देश के खाने बनाना सिखाती। मेई के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि मोहल्ले वाले खुशबू से ही पूछने लगते, आज क्या बना रही हो? कुछ दिन बाद दोनों के पैसे फिर खत्म होने लगे। रीना बोली, ऐसे नहीं चलेगा, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। मेई बोली, मैं बहुत अच्छे मोमोज, नूडल्स और मंचूरियन बनाती हूं। रीना उछल पड़ी, बस यही करेंगे, हम ठेला लगाएंगे। अगले दिन दोनों ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर सब सामान खरीदा। पुराने ठेले वाले से किराए पर गाड़ी ली और शाम को बाजार में ठेला लगा दिया। बोर्ड पर लिखा, 2 सहेलियों का चाइनीज कॉर्नर, आइए, गर्मा गर्म मोमोज। सिर्फ लोग पहले हंसे, फिर एक ने खाया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। कुछ ही देर में लाइन लग गई। मेई के हाथ का स्वाद जादू जैसा था। पहले ही दिन पूरा सामान बिक गया। रीना खुशी से उछलने लगी, हम जीत गए। दोनों ने उस रात पहली बार पेट भरकर खाना खाया। दिन गुजरते गए। उनका ठेला मशहूर हो गया। पास ही मोटा सेठ कालूराम का बड़ा होटल था। पहले सब उसके यहां खाते थे, अब लोग रीना और मेई के ठेले पर आने लगे। कालूराम जलने लगा। एक दिन वह भेष बदलकर उनके ठेले पर आया। उसने मोमोज खाए और हैरान रह गया, इतना स्वाद। पर जलन और बढ़ गई। उसने मन में ठान लिया, इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। अगले दिन उसने चोरी से उनके आटे और सब्जियों में जहरीला पाउडर मिला दिया। शाम को खाना बनाते वक्त मेई ने स्वाद चखा और अचानक गिर पड़ी। रीना घबरा गई। वह उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर बोले, जहर गया है, शरीर में हालत गंभीर है। रीना पूरी रात रोती रही। सुबह होते होते मेई ने उसका हाथ पकड़ा और धीमे से बोली, रीना, पढ़ाई मत छोड़ना। और उसकी सांस रुक गई। रीना की दुनिया उजड़ गई। वह कई दिनों तक कमरे में बंद रही। ना खाना, ना पढ़ाई, ना ठेला। रात को वह रोते रोते सो गई। अचानक उसे लगा कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। रीना ने आंखें खोली। सामने मेई खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा पीला था, आंखें चमक रही थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे। रीना चीख पड़ी। मेई मुस्कुराई, डर मत, मैं हूं तुम्हारी दोस्त। रीना कांपते हुए बोली, तुम मर गई थी। मेई बोली, दोस्ती कभी नहीं मरती। रीना रोते हुए उससे लिपट गई। तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? मेई बोली, मैं नहीं गई, मेरा काम है सफल बनाना है। अगली शाम मेई ने खुद रसोई संभाली। उसके हाथ हवा से भी तेज चल रहे थे। आटा खुद बेल रहा था, सब्जियां खुद कट रही थीं, मोमोज खुद स्टीमर में जा रहे थे। रीना डरते डरते देख रही थी। तुम ये कैसे कर रही हो? मेई हंसी, अब मैं इंसान नहीं हूं ना। दोनों फिर ठेला लेकर बाजार पहुंची। लोग खुशी से चिल्ला उठे, अरे रीना वापस आ गई। उस दिन पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी। अब रोज यही होने लगा। दिन में रीना पढ़ाई करती, शाम को बस पैसे संभालती, बाकी सारा काम मेई की आत्मा कर देती। कभी कभी ग्राहक पूछते, ये दूसरी लड़की कहां है? रीना मुस्कुराकर कहती, वो बस पास ही है। एक रात मेई बोली, जिसने मुझे मारा उसे सजा दिलाओ। रीना समझ गई। दोनों ने मिलकर योजना बनाई।
अगले दिन मई आधी रात को कालूराम के होटल पहुंची। रसोई में बर्तन अपने आप बजने लगे, आटा हवा में उड़ने लगा, चूल्हे खुद जल उठे। कालूराम डर गया। तभी सामने मई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे पहचानता है? कालूराम कांपने लगा। मां माफ कर दो। मई गर्जी जब मुझे जहर दिया था तब दया नहीं आई। कालूराम डर के मारे सबके सामने कबूल कर बैठा। लोगों ने पुलिस बुला ली, उसे जेल हो गई। अब मई शांत थी। उसने रीना से कहा, अब मेरा बदला पूरा हुआ। रीना की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। उसने जान लगाकर परीक्षा दी। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। रीना पूरे कॉलेज में टॉप कर गई। उसे विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। वह खुशी से भागती हुई कमरे में आई। मई, देखो, मैं जीत गई। मई सामने आई। आज उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर था। वह मुस्कुराई। मुझे पता था तुम करोगी। रीना रो पड़ी। अब मैं जा रही हूं पर तुम? मई बोली, मेरा काम खत्म हो गया है, अब मुझे जाना होगा। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मई ने उसका हाथ पकड़ा। दोस्ती छोड़कर नहीं जाती, बस दिखना बंद हो जाती है। रीना रोती रही। मई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी आखिरी आवाज आई, जब भी मोमोज की खुशबू आए समझना मैं पास हूं, और वह गायब हो गई। रीना विदेश गई, पढ़ाई पूरी की, वापस आई और शहर की बड़ी अफसर बन गई। उसने अपने मां बाप को शहर बुला लिया। फिर उसी जगह एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला। मई मोमोज कॉर्नर लोग दूर दूर से खाने आते। पर हर रात जब दुकान बंद होती, रसोई से अपने आप मोमोज की खुशबू आने लगती और रीना मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे पता था उसकी दोस्त आज भी वहीं है।